मजे में होंगे ऐसी मैं आशा आशा करता हूँ। और जोर शोर में होंगे, है कि नहीं। सो आज मैं जैसे गोविंद जी से मेरा बात हुआ था कि मैं आज का मीटिंग जो है प्रोडक्ट के ऊपर ही लेने वाला हूँ। करीबन 3 प्रोडक्ट एटलीस्ट मैं बात करना चाहता हूँ। तो उस पे ही बात करूंगा आज। आज मैं कोई दूसरा टॉपिक मैं नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों के सामने आने की इच्छा थी और गोविंद जी का भी फोन आया और अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ फिर से जुड़ने में। और हम आपके साथ है है ना, हम एक दूसरे के जीवन साथी है हकीकत में देखा जाए तो। वैसे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है ना। लेकिन हमारा रिलेशन जो है ऊपर वाले ने बना के दे दिया है। तो इट इज अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप। सो अगेन गुड मॉर्निंग सबको एक बार। ठीक है। और एक दो तीन प्रोडक्ट जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, तो उसमें से फर्स्ट वन जो है वो मैं बात करना चाहता हूँ मोरिंगा के बारे में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, प्रोडक्ट में आपके यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डीएक्सएन में गेनोडर्मा है, स्पिरुलिना है, कॉफी है, साबुन है, पेस्ट है, सारे। तो शायद ऐसा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट कहीं छुप रहा है, छिपाया गया है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। शायद ये प्रोडक्ट हो सकता है कि आप लोग वहां पर झारखंड में इसको बहुत अच्छा से प्रमोट करते होंगे। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पर देखा है मुंबई में कुछ समय पहले। सिर्फ इस एक मोरिंगा प्रोडक्ट को लेके, एक ही मात्र प्रोडक्ट, दूसरा कोई प्रोडक्ट उनके पास नहीं है, ऐसी बाइनरी कंपनी को ला के लॉन्च करके वो काफी सारा मतलब बहुत बड़ा बिजनेस और लाखों करोड़ों रुपए का सब ये आम ताम सब दिखाते थे। एक्चुअली किया भी था उन्होंने। और प्रोडक्ट भी दमदार, लोग प्रोडक्ट के बारे में लोगों को रिजल्ट्स आते, टेस्टिमोनियल्स बताते थे। और एक प्रोडक्ट को लेके बिजनेस करते थे, है ना। तो इतने मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ये एक प्रोडक्ट को लेके एमएलएम कंपनियां चलाई जा चुकी है, या शायद चलाई जा रही होगी आज भी किसी एरिया में, पता नहीं। तो इतना ये दमदार प्रोडक्ट है और इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आज ज्यादा समय तो मैं इसी प्रोडक्ट पे, मोरिंगा के ऊपर ही आप लोगों से इसी प्रोडक्ट पे मैंने शायद आपसे पिछली बार बात किया भी है शायद, है ना। लेकिन फिर भी इसको रिपीट करते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे घर में रखा हुआ है। मतलब सारे प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट भी घर में रखा हुआ है। और मैं स्पेशली फीमेल्स को ये प्रोडक्ट ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऐसे तो सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन फीमेल्स, महिलाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी ये प्रोडक्ट है। लेकिन क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं जो नोट्स निकाला हूँ मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो चलते हैं मोरिंगा। मोरिंगा आप सब लोग जानते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हिंदी में इसको सहजन कहते हैं। अभी ये प्रोडक्ट हो सकता है कि अभी आप अगर मार्केट में जाए, लोगों से बात करें और इसके बारे में लोगों को आप बताओ, बोला अरे हमारे घर के पिछवाड़े में इसका हम इसकी जो ड्रमस्टिक सिंग आती है या इसके पत्ते का भी सब्जी बनाते हैं, वो तो हम खाते हैं। देखिए कोई रोज नहीं बना के खा सकता, है ना। और कितना खाएगा, सुबह शाम तो इसकी सब्जी लोग नहीं बना सकते। और एक्चुअली उतनी मात्रा में लोग खाते भी नहीं, तो है ना। तो भले खाते होंगे भी, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है रेगुलर तौर पे सुबह शाम हमारे भोजन आहार में हमें लेना चाहिए। उसके बहुत बहुत सारे फायदे हैं। और घर के पिछवाड़े में अगर इस सहजन का या मुनगा इसको बोलते हैं, अगर इसका पेड़ है तो उससे से ज्यादा लोग सब्जी बना सकते हैं, पैसे नहीं बना सकते। तो लोगों को हमें यही मैसेज देना है कि सब्जी भी सब्जी भी बननी चाहिए और पैसे भी बनने चाहिए। तो इसके लिए मोरिंगा। और आप मोरिंगा बताओ ना, लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा समझाने जाएंगे तो लोग हमें समझाने लगते हैं। भाई मोरिंगा है, दैट्स इट, इसके ये फायदे हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आप समझ गए होंगे, इसको ड्रमस्टिक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है ड्रमस्टिक। अभी मेरे घर के पिछवाड़े में भी इसका पेड़ है, लेकिन फिर भी मेरे घर में ये बॉटल रखा हुआ है, हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है। तो हमारे घर के जो मतलब पत्तों की सब्जी, अभी 4 दिन पहले माँ ने वो पकोड़े बनाए थे उसके। ये जो मोरिंगा है उसका पेड़ आता है ना सहजन का, उसके पत्ते निकाल के, कोले कोले ऐसे निकाल के उसकी ये पकोड़े बनाए थे, हमने खाए भी थे। लेकिन फिर भी हम मोरिंगा का कैप्सूल लेते हैं। ठीक है। सो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, इसको एक प्रोडक्ट के लेके, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट को लेके मात्र कंपनियां इसका एमएलएम बिजनेस करती है और टेस्टिमोनियल्स देती है और पैसे कमाते हैं। सो चलते हैं मोरिंगा के ऊपर।
तो जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया, आप समझ गए होंगे मोरिंगा क्या है। मतलब बॉटल तो पता है, लेकिन हमारे आसपास में इसका पेड़ जो होता है सहजन मुनगा या ड्रमस्टिक, इसकी सींग ऐसी लंबी आती है, फिर उसके सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसके पत्ते की भी सब्जी बनती है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये एक नेचुरल पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो जितने पोषक तत्व है वो नेचुरल पावर हाउस है ना। और पावर हाउस बोला गया है इसको, तो आप समझ सकते हैं कि मोरिंगा में कितना दम है ना। तो ये प्रोडक्ट हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अभी मैं इसकी जो भी जानकारी दूंगा, आपने तो सुना ही होगा कई बार, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड करता हूँ। सबसे पहले हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए मोरिंगा हमने यूज करना चाहिए। और ये कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है वैसे, अगर कंपैरिजन करेंगे अदर प्रोडक्ट के साथ तो कोई ज्यादा महंगा तो है नहीं, है ना। तो ये हमने यूज करना चाहिए। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट हम यूज ही नहीं कर रहे, है ना। हम स्पिरुलिना खा रहे हैं, हम चाय कॉफी पी रहे हैं, लेकिन मोरिंगा भूल गए हैं, पता नहीं। तो ये भूलने जैसा प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। ये हमें जरूर से जरूर अपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये पावर हाउस है, न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है, इतना जबरदस्त ये प्रोडक्ट हमारे लिए है। और कुछ कुछ देखिए, अगर इसका आप बोलेंगे स्पिरुलिना तो हम लेते ही है, वो भी तो न्यूट्रिएंट का पावर हाउस है। उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इसमें नहीं है, और इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो उसमें नहीं है कि नहीं। तो इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो जो इसमें मिलता है वो इसी में मिलेगा। तो और इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। सो इसको जादुई पेड़ बोलते हैं, जादुई पेड़ आयुर्वेद, मिरेकल ट्री बोलते हैं दोस्तों। सो जादुई पेड़ इसको कहते हैं, चमत्कारी पेड़ इसको कहते हैं। और आयुर्वेद का इसका जो नाम है, आयुर्वेद में इसको इसका जो नाम दिया गया है, वो उसको बोलते हैं शिगरू। शिगरू आयुर्वेद में बोलते हैं, ठीक है। और सहजन हिंदी में बोलते हैं, मुनगा भी बोलते हैं। तो ड्रमस्टिक जैसे मैंने बोला बोला या तो हॉर्स राइड स्टिक, घोड़ा चलाने की जो काठी लकड़ी होती है ना, उसको ऐसे भी उसको कहते हैं। तो ये इसके नाम हो गए दोस्तों। अभी इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में इसके बात करेंगे फ्रेंड्स। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में इसमें विटामिन बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा। विटामिन में ये रिच है एकदम, बहुत ज्यादा विटामिन है। जो हमारे शरीर को विटामिन की जो जरूरत है, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें विटामिन पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर देखेंगे तो विटामिन सी, विटामिन सी हमें विटामिन सी की, देखिए अभी कोरोना आया था तो विटामिन सी लेने के लिए विटामिन सी की गोलियां आती थी। मतलब इम्यून सिस्टम भी विटामिन सी बहुत बढ़िया रखता है। और स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। तो विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन विटामिन ए भी है, देखिए जैसे स्पिरुलिना में विटामिन ए का प्रीकर्सर बेटा कैरोटीन बोलते हैं। तो इसमें भी विटामिन ए है, और आंखों के लिए विटामिन ए अच्छा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो विटामिन सी जो है त्वचा के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। विटामिन ए इसमें मिलता है ना। और विटामिन के भी मिलता है। और विटामिन ए का तो बहुत महत्व है, आंखों के लिए भी बहुत सारा फायदा उसका होता है। और बहुत सारे टाइप के विटामिन बी, मतलब बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां मेडिकल स्टोर में मिलते हैं। कभी कभी देखिए मुंह में छाले वगैरह आ जाते हैं, तो फिर डॉक्टर्स हमें लिख के देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां लिख के देते हैं। तो विटामिन बी जो है, विटामिन बी, बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, बी 7, ये सारे विटामिन हमें मोरिंगा में मिल जाते हैं दोस्तों। बी 12 इसमें नहीं है, बी 12 हमें स्पिरुलिना में मिलता है। तो ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का हमें इसमें मिल जाता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि विटामिन ए, आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आंखों के लिए ये मोरिंगा भी काम करता है, विटामिन ए इसमें है। और विटामिन बी जो है ना, ये मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। हमारा जो पाचन तंत्र है, चयापचय है, ये बहुत ही सुंदर रहता है। ये विटामिन बी बी का अगर कॉम्प्लेक्स पूरा अगर हमें मिल जाए, और नहीं मिलने से आप समझ सकते हैं कि मतलब मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है, या उसको सपोर्ट नहीं मिलता, कमजोर हो सकता है। तो विटामिन बी जो है ना। आज कितने लोग जुड़े हैं? 15 लोग हैं, गुड, ओके। तो विटामिन बी हमारा मेटाबॉलिज्म को बहुत ही अच्छा रखता है, मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। इसमें फैट्स, जो जरूरी फैट्स हमारे शरीर के लिए जो चाहिए हमें, कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि फैट्स नहीं लेने चाहिए, ऐसा नहीं। गुड फैट और बैड फैट दोनों टाइप के फैट्स होते हैं। तो फैट्स, जिन चीजों की हमें जरूरत होती है, जो फैट्स हमें चाहिए, वो इसमें हमें दोस्तों मिल जाते हैं, है ना। अमीनो एसिड्स भी इसमें होते हैं, हमारे अमीनो एसिड्स जिससे प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, है ना। अमीनो एसिड से प्रोटीन वगैरह बनते हैं। अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए, है ना,
ये बहुत ही जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट, कुछ कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हमें शरीर के लिए जो चाहिए वो हमें मिलता है इसमें से, है ना। और वैसे ही प्रोटीन को जो है मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, प्रोटीन को पचाने में, हजम करने में ये मदद करता है। क्योंकि देखिए प्रोटीन, कुछ लोग शाकाहारी अगर है तो वो शाकाहारी माध्यम से प्रोटीन लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी है, तो मांसाहार लेते हैं, जो भी है, जो मांसाहार जो भी साधन है वो लेते हैं, तो उसको हजम करना उतना आसान नहीं होता है। तो उसको भी हजम करने में, वो प्रोटीन भी मेटाबोलाइज करने में, मतलब मेटाबोलाइज करना मतलब शरीर को जो भी हम पोषण देते हैं या प्रोटीन देते हैं उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। तो उसको, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में, मतलब अगर हमने नॉनवेज सोर्स लिया प्रोटीन का, तो अगर मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो वो निकल गया शरीर से, बाहर से हुआ, उसका फायदा क्या हुआ, है कि नहीं। लेकिन अगर हम मोरिंगा लेते हैं तो अगर उसमें भी तो प्रोटीन ऑलरेडी है ही है, मोरिंगा में प्रोटीन है, लेकिन जो बाहर से और भी अगर हम सोर्स लेते हैं जो जल्दी से, अगर कोई ऐसा भी हो सकता है, शाकाहारी स्रोत भी ऐसा है जो शायद उतना सहज हजम नहीं हो सकता, या मांसाहारी अगर स्रोत है, अगर हजम नहीं होता है, तो मोरिंगा हमें वो सारा प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, हजम करने में दोस्तों मदद करता है, इतनी ताकत ये रखता है मोरिंगा। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेटाबोलाइज करना मतलब जो हमने खाया हुआ फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो क्यों खाते हैं, हमें शरीर में उसकी ऊर्जा मिलनी चाहिए। खाते हैं, फिर पेट में जाता है, फिर हमारा जो खून है उसको कोशिका तक पहुंचाता है, फिर वहां पर जैसे हम चूल्हे में लकड़ी डालते हैं, आग जलाते हैं और चूल्हे के ऊपर खाना पकाते हैं, वैसे जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, मोरिंगा में भी तो न्यूट्रिशन ऑलरेडी है ही है, और दूसरा न्यूट्रिशन लेते हैं कोशिका तक जाके, वहां सेल में उसको ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है ना। तो इस ये जो काम है, ये मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं, तो ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। तो इसका काम विटामिन बी का ये काम होता है, और विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स इसके अंदर है। विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, बी 7, ये सारे विटामिन हमें इसमें दोस्तों मिलते हैं। ठीक है। और विटामिन डी भी इसमें अवेलेबल है। वैसे अगर देखा जाए तो विटामिन डी कैल्शियम एब्सॉर्प्शन, मतलब हमारे शरीर में कैल्शियम अगर हमें चाहिए तो देखिए, कैल्शियम आपने लिया, लेकिन कैल्शियम शरीर को लेने की क्षमता तो शरीर के अंदर होनी चाहिए, है ना। तो हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में ये मोरिंगा मदद करता है, कैल्शियम का अवशोषण करने में ये मदद करता है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें विटामिन डी है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है, और ये हमारे बोन्स, हमारे हड्डियों में, हड्डियों को और बालों को, है ना, हड्डी, बाल, नाखून, ये सारी जो चीजें हैं इसको सुंदर रखता है, इसको हेल्दी रखता है दोस्तों, इसको मजबूत रखता है। तो ये उसका रोल है। मतलब अगर किसी को जोड़ों का दर्द है या किसी की हड्डियां कमजोर है तो हमारे पास स्पिरुलिना भी उसमें मदद करता है। प्लस हमारे पास अभी आया है हेल्दी बोन, है ना। और एक पाउडर आया है, उसका नाम अस्थि संवारक उसका नाम है, अभी एक पाउडर आया हुआ है दोस्तों हड्डियों के लिए, है ना। वैसे ही ये मोरिंगा भी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदे कारक है, क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये इसीलिए ये हड्डियों के लिए, बालों के लिए ये बहुत ही अच्छा, और नाखून भी इससे दोस्तों अच्छे रहेंगे। प्लस इसके अंदर दोस्तों विटामिन ई, मेरा भतीजा अब छोटी बच्ची को के साथ खेल रहा है, शायद आपको आवाज आ रही होगी, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है। हाँ। सो दोस्तों विटामिन ई भी इसमें है, और विटामिन ई का भी बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर के लिए है। बालों के लिए भी विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल होता है, तो ये मोरिंगा में मौजूद है। ठीक है। प्लस विटामिन के इम्पोर्टेंट है, जो लीवर फंक्शन, जो हमारे शरीर का लीवर, देखिए लीवर तो 500 काम करता है हमारे शरीर में दोस्तों, लीवर को 500 काम रोज करने होते हैं, और विटामिन के जो है वो हमारे लीवर फंक्शन पे काम करता है, उसको नॉर्मल करने में दोस्तों मदद करता है। ठीक है। प्लस विटामिन के जो है, जो मोरिंगा में मौजूद है, अभी क्या होता है, दो चीजें होती है।
ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा जो खून है ना उसकी गुठली नहीं बननी चाहिए। लेकिन अगर हम खून पतला ही होते रहे और किसी को घाव हो गया, जख्म हो गया और अगर उसका क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, अगर खून जम नहीं रहा है तो खून तो बहते रहेगा, आदमी मर जाएगा। मतलब ये दोनों दोनों चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है कि खून, ये नेचुरल एक चीज हमारे शरीर में दी है। अगर किसी को घाव हो गया, शुरू में थोड़ा सा खून निकलेगा, बाद में खून की गुठली वहां पर क्लॉट गांठ बन जाती है और खून बहना रुक जाता है। तो ये भी हमारे शरीर में गुण होने चाहिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारे एलोपैथी मेडिसिन ले लेके अगर उनको जख्म हो गया तो फिर खून, एक बार जख्म हो गया तो खून रुकता नहीं है। तो खून को क्लॉट, ब्लड को क्लॉट करने की कैपेसिटी इसके अंदर है। मतलब हमें ये नहीं समझना अरे गांठ हो जाएगी अगर खून क्लॉटिंग हो जाएगा तो हार्ट में, ब्रेन में प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। वो वाला क्लॉटिंग नहीं है। खून को रोकने की, मतलब अगर घाव हो गया तो खून कुछ समय के बाद रोकने की क्षमता ये बढ़ाता है। ठीक है। और इसमें मिनरल्स, जिसको खनिज बोलते हैं हम, है ना, तो मिनरल्स भी हमें, अभी आजकल क्या हो रहा है ना, सभी जगह ऐसा होते जा रहा है। पहले तो क्या, कुएं का पानी ऐसे ही कपड़ा डाला छान के, इसमें छान छान लिया और पी लिया, तो पानी तो मिला, मिनरल्स बहुत सारे मिल गए। या तो बोरवेल का पानी निकाला और हमने पी लिया। लेकिन अभी धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे विषाणु, कीटाणु, बहुत सारे फंगस या जो भी सारी चीजें हैं, गलत चीजें पानी में, जिसकी वजह से पानी अगर शुद्ध नहीं मिला तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। और बारिश के समय में वगैरह तो ये बहुत कुछ होता है। लेकिन फिर ऐसा हो रहा है कि हम अगर एक्वा वगैरह का मशीन, अगर फिल्टर मशीन घर में लगा के रखा है, या तो हम बिस्लरी का या ऐसा कोई पानी पीते हैं, तो मिनरल्स तो उसमें से सारे धो डालते हैं, खाली पानी आ जाता है, मिनरल्स मिलते नहीं। तो मिनरल्स वाली जो खनिज वाली चीजें हमारे शरीर में जाना बहुत जरूरी है। और ये मोरिंगा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता सोर्स हमारे लिए अवेलेबल है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारा मात्रा में मिनरल्स अवेलेबल है। उसके बाद है कैल्शियम। है कैल्शियम, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कैल्शियम लेने की क्षमता तो बढ़ाता ही है, प्लस इसमें खुद में कैल्शियम है, इसमें मौजूद है। कैल्शियम मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, पोटेशियम मौजूद है, और आयरन, लोह आयरन, जो खून, हमारे शरीर का जो हेमोग्लोबिन लेवल है उसको बनाने में, मेंटेन करने में जरूरी होता है। तो इतनी सारी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन इसके अंदर मौजूद है दोस्तों। और ये जो प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी हमें मिलता है मोरिंगा में, प्रोटीन। देखिए बहुत सारे लोग जिम में वगैरह जाते हैं तो गलत गलत सब चीज, प्रोटीन के डब्बे वगैरह आते हैं और उसमें से प्रोटीन लेते हैं। और वे प्रोटीन जो किडनी पे साइड इफेक्ट कर सकता है, वे प्रोटीन लेते हैं। या बहुत सारे महंगे महंगे डब्बे, या बहुत सारे लोग बाद में ऐसे ऐसे प्रोटीन खाते हैं, बाद में उनकी बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, वनस्पति से बना हुआ प्रोटीन हमें मिलता है, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अभी एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जरूरी होता है दोस्तों। ऑक्सीडेशन हमारे शरीर में होते रहता है। देखिए अगर आपने कोई सेब, अगर एप्पल लिया, उसको काट के थोड़ी देर रख दिया, तो बाहर का जो, जहाँ काटा हमने, वो काला हो जाता है, हवा के साथ संपर्क में आके वहाँ ऑक्सीडेशन वहां पर होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम जो भी खाना खाते हैं, तो खाने के बाद वो खाने को शरीर उसको ऊर्जा में जब कन्वर्ट करता है, तो वहां पर फ्री रेडिकल्स बन, मतलब चूल्हा जलाया, खाना तो पकाया, लेकिन धुआं तो बनने ही वाला है। तो वैसे ही हमारे शरीर में, आप रोज खाना खाते हो तो आपके शरीर में रोज फ्री रेडिकल्स तैयार होते ही होते हैं। और वो फ्री रेडिकल डैमेज, जो जो फ्री रेडिकल है, जो धुआं है मतलब चूल्हे का, वो हमारे शरीर को खराब करेगा ही करेगा। और उसके लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। और वो एंटीऑक्सीडेंट्स दोस्तों इसके अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद है। और प्लस इसमें है फाइबर्स, तंतुमय पदार्थ। फाइबर हमारे हथड़ियों को, गट को बहुत ही जरूरी होते हैं। फाइबर वाली चीजें हमारे आहार में जानी ही जानी चाहिए। जो हम भोजन लेते हैं उसमें भी फाइबर हमें मिलने चाहिए। प्लस फाइबर, अभी ऐसे हम सप्लीमेंट्री फूड जो भी लेते हैं उसमें भी हमें फाइबर, तो इसके अंदर बहुत सारा मात्रा में दोस्तों फाइबर मौजूद है। और ये गट को, हमारे गट को हेल्दी रखता है। फाइबर अगर रहेंगे तो हमारे अतड़ी, और जो छोटी आंत, बड़ी आंत जो भी है, उनको ये बहुत ही अच्छा रखता है। और फाइबर हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, पाचन को सुधारता है। तो ये फाइबर भी इसके अंदर मौजूद है। प्लस इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 3 हमारे लिए, देखिए मार्केट में ओमेगा 3 की कैप्सूल्स आती है। वो फिश ऑयल आता है, फिश ऑयल, समंदर का कोई एक फिश होता है, उसका नाम भूल गया मैं।
याद है अच्छा खासा। तो उससे वो ओमेगा 3 का गोली मिलता है, कैप्सूल, ऐसे कैप्सूल होता है, फिश ऑयल होता है। तो ओमेगा 3 बहुत ही मात्रा में, बहुत ही जरूरी होता है हमारा। और एक प्रोडक्ट है सिवकथॉर्न, जिसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 ये उसके अंदर मौजूद है। तो ये ओमेगा 3 हमें मोरिंगा में भी मिल रहा है। और ओमेगा 3 दोस्तों हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ही फायदे कारक। हमारा जो हृदय है उसको ओमेगा 3 मदद करता है। और हमारा ब्रेन ब्रेन तो जरूरी होता है। हाँ, ब्लू व्हेल, राइट। हाँ, संजय जी ने बताया। तो उससे हमें वो फिश ऑयल से ओमेगा 3 मिलता है। ओके। तो दोस्तों, ओमेगा 3 जो है, ये जो फैटी एसिड है, ओमेगा 2 फैटी एसिड, ये हार्ट और ब्रेन के लिए उसका हेल्थ बहुत ही अच्छा रखता है। और जॉइंट पेन, जो जोड़ों का दर्द, और ज्यादातर लोगों को घुटने का जो दर्द होता है, उसमें ये फायदेमंद है ओमेगा 3, है ना। तो मतलब अगर घुटने का दर्द है तो मोरिंगा भी फायदा करेगा, और सिवकथॉर्न भी हमें फायदा करेगा, क्योंकि उसमें भी ओमेगा का जो सीरीज है, ओमेगा 3, 6 वगैरह, वो हमें मिलता है। और इसका जो टेस्ट है दोस्तों, वो है कड़वा। कड़वा, और ये रुक्ष है, मतलब सूखा है, ठीक है। और ये तीक्ष्ण है, मतलब इसका जो नेचर है ये गर्म है, उष्ण है। तो अगर हम इसको लेते हैं, ओमे अपना मोरिंगा को अगर लेते हैं, तो शरीर में ऐसी मात्रा तेल वाली चीजें हमारे शरीर में जानी चाहिए, जैसे कि घी हो गया। और हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट अभी हो सकता है आगे चलकर डीएक्सए में भी घी आएगा, लेकिन एक प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, वो है वर्जिन कोकोनट ऑयल, न्यूट्री वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो अगर आप ये जब मोरिंगा लोगे ना, तो साथ में इसका जो सूखापन है, जो रुक्ष है ना, उसको उसके साथ में लुब्रिकेशन चाहिए। तो आप उसके साथ में एक चम्मच रात को खाना खाने के बाद में एक चम्मच न्यूट्रीवर्जिन ऑयल जरूर लीजिए, तो ये बैलेंस करेगा, ठीक है। और ये जो हमारे त्रिदोष होते हैं, कफ वात पित्त का ये होता है। देखिए, जो जिनको पित्त बहुत ज्यादा है ना, उनको ये थोड़ा सा संभल के लेना चाहिए, या कम मात्रा में लेना चाहिए, या अल्टरनेट डे आप ले सकते हैं, खा के देख सकते हैं, है ना। लेकिन ये त्रिदोष में से वात और कफ में ये बहुत फायदा करता है, क्योंकि ये गर्म है ना। देखिए, कफ है तो गर्म चीजें खाते हैं। वात वात को गर्म, वात और गर्म चीजों की दुश्मनी है, ठीक है। तेल की दुश्मनी है, गर्म चीजों की दुश्मनी है। तो वात और कफ में ये गर्म होने की वजह से त्रिदोष में ये मोरिंगा बहुत ही दोस्तों ज्यादा फायदा करता है। और ये रस धातु, रक्त धातु और अस्थि धातु पर काम करता है ना। ये एक रसायन की जैसे काम करता है। रक्त, जैसे अभी मैंने बोला आयरन इसके अंदर है, तो खून तो बनाएगा। और अस्थि, कैल्शियम है, ये सारी चीजें अगर इसके अंदर है, तो अस्थि धातु पे भी तो काम करेगा। मतलब ये रस धातु, वैसे भी हमारे जो आयुर्वेदा में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और बाद में जिससे बनता है ओज, तो ये जो चीजें है उसमें से 3 धातु पे ये बहुत अच्छा काम करता है। रस धातु, रक्त धातु और अस्थि धातु पे ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये उस पे बहुत अच्छा काम करता है, नर्वस पे। पेट के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक पे ये बहुत अच्छा है, पेट के लिए। मतलब आप सब समझ जाइए, भूख के लिए, पाचन के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा ये चीज है। और ये लंग्स, फेफड़ों के लिए ये बहुत ही फायदे कारक है। तो जैसे मैंने बोला कि ये कफ कफ गर्म है ना, तो फेफड़ों के लिए, मतलब म्यूकस जो कफ जमता है, तो उस पे ये बहुत अच्छा ये दोस्तों काम करेगा। हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा टॉनिक है। हमारा जो हृदय है ये उसका मित्र है। अल्सर्स, सॉरी, यूटेरस, यूटेरस मतलब महिलाओं के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। यूटेरस मतलब जो स्त्रियों का जो प्रजनन का ये है, उनके लिए, या प्लस यूरिनल ट्रैक वगैरह जो है, उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद ये प्रोडक्ट है दोस्तों। और मैंने शुरू में ही बोला था कि सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन महिलाओं को तो उसको लेना ही लेना चाहिए, ठीक है। देन थायराइड, थायराइड की यहाँ जो ग्लैंड होती है, थायराइड, है ना, तो थायराइड पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लोग एल्ट्रॉक्सिन की गोलियां वगैरह लेते हैं थायराइड के लिए, और वो तो एलोपैथी होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा काम करेगा, हड्डियों पे बहुत अच्छा काम करेगा, जॉइंट्स पे बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो मेडिकल प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा उसके बारे में, आज अगर इसी प्रोडक्ट में अगर समय चला जाए तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ये प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस पे किसी का ध्यान नहीं है, ये प्रोडक्ट पे अपने लिए, अपने परिवार में देने के लिए, और बाहर मार्केट में प्रमोट करने के लिए।
तो ये एक इतना ताकतवर प्रोडक्ट है जो रेगुलरली लोग रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, और ज्यादा प्राइस नहीं है, तो लोग बार बार खरीद सकते हैं, उसके फायदे बहुत है। ठीक है। तो सब्जी भी बननी चाहिए और पैसा भी बनना चाहिए। ठीक है, सब्जी तो इससे नहीं बना सकते, लेकिन जो सब्जी में मिलता है वो सारा इसमें हमें रेगुलरली मिल सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये जो मोरिंगा है, देखिए शरीर में सूजन, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लोगों को सूजन, तो अभी देखिए किसी के घुटने दर्द है तो वो दिखेगा, दर्द हो रहा है या मालूम पड़ रहा है, आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं दुख, सूजन है। लेकिन शरीर में बहुत ऐसी, हमारी कितनी सारी रक्त नलिकाएं है, नलिकाएं है, उसको अंदर से सूजन है। और बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स है, अवयव है ना, या ब्रेन में जो भी रक्त नलिका है, हार्ट में है, बहुत सारे हमारे ऑर्गन है, वहां पर रक्त नलिका अंदर का हिस्से में अगर कहीं सूजन आया तो कैसे पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलता है। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन पे बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी, इम्यून सिस्टम पे ये बहुत अच्छा काम करता है। आम पाचक, आम पाचक मतलब जो अ, ये डिटॉक्सिफाई करता है। आम आम मतलब जिसको हम आम्ल बोल सकते हैं, तो शरीर में उसको रखता नहीं, ये डिटॉक्स उसको कर देता है। तो ये डिटॉक्सिफायर है, शरीर में जो भी एसिडिक जो भी है, आम का जो भी आम्ल जो भी है, उसको ये बाहर फेंक देता है। ठीक है। एडाप्टोजेनिक मतलब ये सहज स्वीकार करता है। एडाप्टोजेनिक, एडाप्टोजन, एडाप्टोजन, गेनोडर्मा भी एडाप्टोजन है ना, सहज शरीर उसको स्वीकार कर सकता है। तो शरीर मोरिंगा को भी स्वीकार कर सकता है, और ये स्ट्रेस, तनाव से दूर रखता है दोस्तों। देन ये है एनाल्जेसिक, मतलब पेन किलर। पेन किलर की गोलियां लोग खाते हैं, है कि नहीं? तो ये एक बहुत अच्छा नेचुरल पेन किलर का काम करता है। और एंटी हेलमिन एंटी हेलमिंटिक मतलब कृमि नाशक। पेट में कृमि होते हैं कि नहीं, है ना? ज्यादातर बच्चों वगैरह के देखिए, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पेट में कृमि होते हैं, फिर उनको डॉक्टर कुछ दवा गोली देते हैं, है ना? और किसी को भी हो सकता है। तो ये पेट में अगर हम मोरिंगा लेते हैं तो ये कृमि नाशक है, पेट में कृमि नहीं होने देता। और कृमि किसी की वजह से भी हो सकता है, पानी अगर गंदा चला गया, है ना, किसी भी वजह से कुछ अगर ऐसा चला गया तो हो सकता है। कार्डियक स्टिमुलेंट मतलब हमारे हृदय को स्टिमुलेट करता है, उसको ताकत देता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है एक ऐसी मोटर है जो बचपन में माँ के गर्भ से ही वो मोटर शुरू हो गया था, और अभी आप मीटिंग सुन रहे तो वो मोटर चल रहा है है कि नहीं? वो कभी बंद नहीं हुआ, तो उसको स्टिमुलेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो मोरिंगा करता है। हार्ट, हार्ट के लिए ये कार्डियक स्टिमुलेंट है, ये बहुत अच्छा काम करता है। और डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट भी है, मतलब पाचन को भी उद्दीपित करता है। पाचन जो है हमारा, भूख को बढ़ाता है, पाचन को भी बढ़ाता है। और हाइपरटेंसिव मतलब टेस्ट को भी बढ़ाता है। हमारा जो टेस्ट है, कभी कभी लोगों को टेस्ट ही पता नहीं चलता, या खाते हैं लेकिन खाने का मजा नहीं आता, तो ये टेस्ट बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है। एंटी आर्थेटिक मतलब आर्थेटिक्स की जो भी तकलीफें लोगों को होती है, आर्थेटिक्स जोड़ों का दर्द, उनके लिए भी ये राहत देता है। एंटी स्ट्रेस, तनाव को खत्म करता है। म्यूकोलिटिक मतलब कफ नाशक, है ना, म्यूकस कफ, जैसे मैंने बोला लंग्स फेफड़ों पे फायदा करता है। कार्मिनेटिव मतलब ये अ, देखिए गैस की तकलीफ आजकल बहुत ज्यादा लोगों को है, क्योंकि खाना हजम नहीं होता, खाना पेट में सड़ जाता है। अगर हजम नहीं होगा तो वो सड़ेगा। और हमें पता है आजकल क्या है ना, लोग टेस्टी पसंद करते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते। एक तो टेस्टी है, और खाने का कोई समय नहीं है, खाने का ओवर ओवर ज्यादा, भूख से ज्यादा लोग खाते हैं। खाने के बाद फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक जो बोलते हैं ना, चलना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, पसीना निकालना चाहिए, इन सब चीजों से लोग आजकल दूर जा रहे हैं। और अभी ये मोबाइल वगैरह आ गया, लोग ऑनलाइन ज्यादा रहते हैं, खाना खाया मोबाइल लेके बैठ गए, कुछ चले नहीं, कुछ एक्टिविटी कुछ नहीं। इन सब चीजों की वजह से लोगों को दोस्तों वात, वात जो विकार, कफ, वात और पित्त, तो वात गैस बनता है। और ये दोस्तों गैस को बनने नहीं देता, गैस को बनने भी नहीं देता, और गैस को बाहर निकालता है, रिलीज करता है, तो इंसान को राहत मिलती है। अगर गैस बाहर नहीं निकला तो आदमी बेचैन हो सकता है ना, तो ये गैस को बाहर निकाल देता है। एंटी हाइपर जेलमिक, है ना, एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक, ओके, मतलब शुगर और डायबिटीज में ये फायदा करता है। डायबिटीज पेशेंट को भी, देखिए कितने डायबिटीज पेशेंट हमारे अगल बगल में घूमते रहते हैं, जिनको शुगर है, डायबिटीज है। तो ये हमारा मोरिंगा, है ना, एक तो इसका टेस्ट है कड़वा, तो
कड़वी, नीम क्या है, कड़वा। और ये जो गोली डायबिटीज की होती है वो क्या कड़वी होती है ना। तो ये इसका भी टेस्ट कड़वा है, तो डायबिटिक पेशेंट को भी हम ये दे सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही फायदे का है। मसल मसल रिलैक्सेंट, रिलैक्सेंट मतलब हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है ना। जो स्नायु है उसको रिलैक्स करता है, और एंटी रूमेटिक, ये उसकी क्वालिटी है। तो दोस्तों, कैप्सूल मतलब अभी इसका इतना फायदा है, मतलब अंदर से अगर हम लेते हैं मोरिंगा को, तो ये तो सारे फायदे है ही है। लेकिन अगर कोई जोड़ों में अगर सूजन है, मार लग गया, अगर सूजन है, तो कैप्सूल खोल के उसका पानी में डाल के थोड़ा उसका लेप बना के हम बाहर से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये गर्म भी है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम छोटे जब थे ना, तो अगर मार लग गया ना, तो ये जो मुनगा है, जो इसका पेड़ है मोरिंगा का, इसका छाल निकाल के उसको कूट के उसमें कुछ थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के गर्म करके रात को सोते समय कपड़े में से हम उसको बांध के रख देते, और सूजन उतर जाता था और राहत मिलती थी। ये हम कर चुके हैं। तो ये तो डायरेक्टली हमें मिला है पाउडर, तो अभी कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। पानी में थोड़ा मिक्स करके और लेप लगा के हम उसको सूजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अभी समय कितना है, मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरे प्रोडक्ट को आज कवर कर पाऊंगा आज इसी पे, है ना। और गोविंद जी, अगर समय आपको लगा कि ये बस है, तो आप मुझे थोड़ा इशारा दे दीजिए, तो मैं इसको जल्दी कवर कर लूंगा। लेकिन जितनी जानकारी, मैं इतनी जानकारी आपको क्यों दे रहा हूँ, देखिए इतना समय हो गया मैं एक ही प्रोडक्ट पे बात कर रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट में दम कितना है ना, कितनी ताकत है, कितना सारा फायदा। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जो मैंने बताया उसको मजबूत करता है। पैरालिसिस, इसको लकवा मार गया उसमें इसको फायदा मिलता है। किडनी का ये दोस्त है, मूत्रपिंड जो है हमारा, उसका ये दोस्त है, उसका स्टिमुलेंट, उसको भी स्टिमुलेट करता है। यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब पेशाब को साफ होता है। वो भी देखिए, हम पेट साफ होता है, सुबह टॉयलेट जाएंगे तो पेट साफ हो गया तो हल्का लगता है, लेकिन अगर यूरिन ठीक से पास नहीं हो रहा है तो भी गैस बनता है। और यूरिन अगर नहीं गया तो भी टॉक्सिन्स बॉडी में जमा रहते हैं ना। तो यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। लेकिन फिर पानी ज्यादा पीना चाहिए, है कि नहीं। अगर यूरिन ज्यादा हो रहा है तो शरीर सूखा हो जाएगा। तो यूरिन का मात्रा को बढ़ाता है। तो ऐसा कोई भी डीएक्सएन का वैसे भी कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो पानी वैसे भी ज्यादा पीना चाहिए। मतलब इसकी वजह से बॉडी क्लींजिंग होता है, शरीर अच्छे से साफ होता है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ये काम करता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये महिलाओं के लिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, मतलब उनको बच्चे होने के लिए वगैरह जो भी है ना, वो सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। या और गायनेकल जो हेल्थ है, गायनिक हेल्थ है ना, वो बहुत अच्छा रखता है। और महिलाओं के लिए जो फायदे फायदे कारक है, अभी हम अगर वेलनेस इंडस्ट्री में काम करें तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कि जैसे देखिए, महिलाओं के लिए भगवान ने एक वरदान दिया है कि महीने में एक बार उसको मासिक जो आता है, मंथली पीरियड जो आता है, साइकिल आती है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन है, शरीर में से जो अनवांटेड चीजें है वो शरीर में से बाहर फेंकी जानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लड़कियों को, महिलाओं को इसमें प्रॉब्लम है, वो पीरियड्स रेगुलर नहीं आते या बराबर से वो नहीं आते, तो फिर उनको मोटापा बढ़ जाता है। बहुत सारी लड़कियों को इससे तकलीफ होता है। तो ये चीज पीसीओडी में, पीसीओडी उसको बोलते हैं, मतलब अ, बराबर 30 दिन में आना चाहिए वो नहीं आता है, लेट होता है, जल्दी आता है। तो ये इसको बोलते हैं पीसीओडी। तो ये उसमें बहुत ही फायदा दोस्तों करता है। और पीसीओडी में मतलब प्रोडक्ट तो और भी है, एक प्रोडक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर पीसीओडी की तकलीफ अगर महिलाओं को, बच्चियों को है दोस्तों, तो मोरिंगा बहुत फायदा करेगा। साथ में स्पिरुलिना बहुत फायदा करेगा। साथ में नोनी बहुत फायदा करेगा। ऐसे तो सारे प्रोडक्ट फायदा ही करेंगे, लेकिन और उसमें और एक प्रोडक्ट है पीसीओडी के लिए स्पेशली, जो लोगों को, महिलाओं को फायदा करता है, वो है सिबकथॉर्न। ये प्रोडक्ट हमें पता होने चाहिए। हम अपने लिए, अपने घर के लिए और बाहर के लोगों को प्रमोट करने के लिए हम इसका नॉलेज, हम ज्ञान हमें चाहिए। प्लस ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेकारक, आंखों के लिए, क्योंकि विटामिन ए भी मैंने आपको बोला था, तो बहुत ही फायदेकारक आंखों के लिए है। डायबिटीज में इंसुलिन, इंसुलिन जो है, इंसुलिन को नेचुरली सीक्रेट करने में मदद करता है, और ब्लड शुगर को दोस्तों कंट्रोल करता है। कैंसर ट्रीटमेंट, अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी है और उसको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में ये, और प्रिवेंशन मतलब कैंसर नहीं होने के लिए भी, और किसी को हो भी गया है
तो उसकी जो भी दवाइयाँ चल रही है उसके साथ में इसको जरूर दे सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में ये बहुत ही मदद करता है। एंटी कार्सियोजेनिक एजेंट होता है इसके अंदर। देखिए, कार्सियोजेनिक मतलब, कार्सियोजेनिक होना मतलब, देखिए आजकल घर में जो भी फिनाइल वगैरह यूज करते हैं ना, मतलब लादी पोता करने के लिए, फिनाइल कार्सियोजेनिक होता है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और ये एंटी कार्सियोजेनिक है, मतलब कैंसर जैसी बीमारी होने से ये रोकेगा। एंटी कार्सियोजेनिक एजेंट इसके अंदर है। और ये कैंसर की प्रोग्रेस, मतलब अगर किसी को कैंसर नहीं हुआ है तो नहीं होने देगा, हुआ है तो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये कैंसर की प्रोग्रेस को रोकने में ये मदद करता है। और आर्सेनिक टॉक्सिसिटी मतलब विष बाधा अगर किसी को हो गई, विष बाधा मतलब फूड पॉइजन हो गया या विष बाधा हो गई, तो उसमें ये मदद करता है। और ये लीवर को भी बचाता है। और मसल्स को, मतलब अगर कोई व्यायाम कर रहा है, जिम में जा रहा है, बॉडी बनाना है, मसल्स बनाना है, तो मसल्स बिल्डिंग में ये मदद करता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन है, उसमें भी ये मदद करता है। अमीनो एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में, मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले बोला, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ओके, तो ये अच्छे से मसल को गेन करता है। और अंडर डेवलप्ड लंग्स अगर है, कुछ कुछ बच्चे वैसे होते हैं जिनके फेफड़ों की अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है ना। तो अगर उनको समय पे दिया जाए, तो ऐसे बच्चों के जो लंग्स है, जो अंडर डेवलप है, जिनका पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, तो वो पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें ऑलिक एसिड होता है। ओके। और एनीमिया, खून की कमी है, तो एनीमिया में ये बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें आयरन है, जिसकी वजह से खून की कमी को दूर करता है। कैल्शियम तो मैंने बोला ही था, हड्डियों को, बालों के लिए बहुत अच्छा रखता है। इसके अंदर जिंक है, जो हेयर ग्रोथ पे काम करता है, बाल बढ़ने में हमें मदद करता है। और स्पर्म्स क्वालिटी मतलब पुरुषों का जो स्पर्म्स होता है, मतलब शुक्राणु जिसको बोलते हैं, मतलब बच्चा होने के लिए जो शुक्राणु की जरूरत होती है, वो स्पर्म्स क्वालिटी को सुधारता है, स्पर्म्स क्वालिटी को बढ़ाता है, स्पर्म्स बढ़ाते हैं, है ना। और स्किन को बहुत, त्वचा को बहुत अच्छा रखता है। और शार्पर एंड हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब दिमाग को बहुत तेज रखता है ना। तो दोस्तों, मैं यहाँ आज एक ही प्रोडक्ट पे आज बात किया, और मैं चाहूंगा कि आज मैं यहाँ पर रुक जाऊं। बाकी एक ही चीज है, इसका जो डोज है, जितना बताया गया है बॉटल पे, उतना ही आपको लेना है। उसको, उससे आप ज्यादा, क्योंकि उसका जैसे मैंने बोला ना कि अ, ये वृक्ष है, इसका नेचर गर्म है। और मैंने शुरू में ही बताया कि जो तीन प्रकृति के लोग हैं, कफ, वात और पित्त। तो पित्त प्रकृति का अगर व्यक्ति है, तो उसने डोज जरा संभल के लेना चाहिए। उसने खा के देखना चाहिए कि भाई कितना लेना है, रोज लेना है क्या, रोज एक लेना है क्या, दो लेना है क्या, जो भी। तो एक शूट कर रहा है तो एक ही सही। एक लेने के बाद भी अगर तकलीफ थोड़ा लग रहा है, अरे कुछ हो रहा है, तो एक लेने का फिर एक दिन या 2 दिन गैप करके फिर से लेने का, लेकिन लीजिए जरूर, है ना। तो अगर ज्यादा बढ़ गया तो पित्त, स्किन में भी पित्त बढ़ेगा, स्किन में भी थोड़ा ये निकलता है ना पित्त के बाद में, और लूज मोशन वगैरह हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। और प्रेग्नेंट लेडीज को अगर आपको मोरिंगा प्रमोट करना है, तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना प्रेग्नेंट लेडीज को देना नहीं है, क्योंकि ये गर्म है, मिस कैरेज हो सकता है ना, है ना, बच्चा गिर सकता है। तो गर्म चीजें ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दी। ओके। तो दोस्तों, ये थी आज की मोरिंगा की जानकारी। और भी दो प्रोडक्ट की मैंने तैयारी करके रखी थी, लेकिन मैं चाहता था कि मोरिंगा आपको ज्यादा मैं प्रमोट करूं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट, मतलब आज मैं दो और प्रोडक्ट पे बात करने वाला था, राइस ब्रान ऑयल और सिवक थॉर्न, अगर समय मिला तो। लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। और काफी समय आज मैंने बात किया, और बहुत ज्यादा जानकारी। और ये इससे पहले भी मैं इस प्रोडक्ट पे आपको बात कर चुका हूँ, लेकिन बार बार बोलते हैं ना, याद दिलाना जरूरी होता है। तो ये, इस प्रोडक्ट को आप नजरअंदाज मत कीजिए, इसको छुपाइए मत, इसको उजागर कीजिए, इसको बाहर निकालिए, और खुद भी खाइए, परिवार में दीजिए। और इस प्रोडक्ट को लेके भी हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे। गोविंद जी। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।